हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्कूल स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का जो पार्ट वन है ना, पार्ट वन का वीडियो है, उसमें हमने वन से लेकर टू तक के क्वेश्चन किए थे। मीन फर्स्ट के सारे पार्ट और सेकंड क्वेश्चन। और इस वीडियो में 3.3 की पार्ट टू की वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन मतलब थ्री के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा थ्री है ना, उसके सिक्स के सिक्स पार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट पार्ट देखो, स्टेटमेंट क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। जो क्वेश्चन है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 26। ठीक है, 26 है। एंड जो वन नंबर है, एक नंबर है, वो दूसरे का दुगना है, तिगना है। ठीक है, मीन्स थ्री टाइम्स है। तो उनको अपने उनको फाइंड करना, दोनों नंबरों को अपने फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको डन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। देखो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर को लेट लेट फर्स्ट नंबर किसके, मैं फर्स्ट नंबर को एक्स के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर है जो, मैं इसको एक्स के इक्वल मान लेता हूँ। तो जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, तो और सेकंड नंबर है उसको मैं वाई के इक्वल। ठीक है जी, लेट क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर एक्स के इक्वल और सेकंड नंबर है वो वाई के इक्वल, वाई के इक्वल। अब ए टी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस। मीन्स फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस कितना है दोनों नंबरों के बीच, 26। ठीक है जी, ये हमारी क्या बन गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड सेकंड क्या कह रहा है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अनदर। ठीक है, जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे का तिगुना है। ठीक है, मीन्स थ्री टाइम्स है। तो ये मेरी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करता हूँ, सॉल्व करना है। ठीक है, किसी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। क्या लिखता है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो, ये एक्स किसके इक्वल है, थ्री वाई के। आप एक्स की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन में आप, ठीक है, इसको लगा जहाँ पर लिख दो, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, आप फर्स्ट में पुट कर दो एक्स किसके, थ्री वाई के इक्वल। तो देखो, एक्स के यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में थ्री वाई पुट करना है और माइनस एज इट इज का एज इट इज, 26 एज इट इज का एज इट इज। ओके, तो यहाँ से टू वाई किसके इक्वल, 26 के। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13। कितनी, 13। तो यहाँ से मीन जो हमारा सेकंड नंबर है ना, वो क्या आ गया, वो आ गया मेरा 13। ठीक है, 13 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, वाई की वैल्यू मेरे को आ गई 13। अब इस वाई की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है, पुट वाई इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। आप सेकंड में पुट कर दो y की जगह पर 13। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन, x की x इज इक्वल टू वाई की जगह पर मैंने क्या भरना है, 13। तो x किसके इक्वल आ गया, 39 के। ओके जी, x किसके इक्वल आ गया, 39 के। मीन जो मेरा ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो मेरा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आया है, 39 के इक्वल, 39 के। और जो मेरा सेकंड नंबर आया है, सेकंड नंबर वो किसके इक्वल आया है, वो इक्वल आया है 13 के। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो डन हुआ। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या कह रहा है, मीन्स दो एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, और एक जो एंगल है ना, वो दूसरे से कितना, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब देखो, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम होता है 90 होता है। ठीक है जी, तो सप्लीमेंट्री जिनका दो एंगल का सम कितना, 180। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, लेट करता हूँ। लेट जो मेरा लार्जर एंगल है, लेट लार्जर जो एंगल है वो क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स मान लेता हूँ। और जो मेरा स्मॉलर एंगल है, जो मेरा स्मॉलर एंगल है वो किसके, वो y के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है जी, अब देखो, अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, एक तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बनेगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के। ठीक है, ये कैसे बनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और जो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि जो मतलब एक एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो जो मेरा लार्जर एंगल है एक्स, वो किसके ठीक है, वो वाई से
18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई सिंपल। अब मैं कहता हूँ क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो। अब देखो एक्स की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल है, बाई प्लस 18 के, बाई प्लस 18 के इक्वल है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ पुट एक्स किसके इक्वल है, बाई प्लस 18 के, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, आप फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है जी, तो देखो पुट करो, एक्स की जगह पर मैंने क्या करना है, वाई प्लस 18 और जे वाई एस इसका एस इज वाई 18। ठीक है, यहाँ से 2y प्लस 18 180। ठीक है, 2y, अब 180 में से आप माइनस करो 18 को। ठीक है जी, तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल आएगा 81 के इक्वल। ठीक है जी, आप ये सिंपल सा आप कर लोगे। ठीक है, y किसके इक्वल है, 81 के। तो अब ये वाली y जो 81 की इक्वल है, इसको आप किसी में आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, x ये वाली इक्वेशन है जो कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करो। सेकंड इक्वेशन क्या है, x किसके इक्वल है, y प्लस 18 के, यही है ना। तो आप यहाँ से y की जगह पर मैंने 81 पुट करना है और 18। ठीक है, तो 81 प्लस 18 किसके इक्वल था, 9 सॉरी यहाँ पर आएगा 99। ठीक है जी, 99। ओके, तो देखो क्या मतलब इससे क्या क्लियर होगा कि जो हमारा लार्जर एंगल है ना, जो लार्जर एंगल है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो लार्जर एंगल है वो किसके इक्वल आया है, 99 डिग्री के। ठीक है जी, और जो हमारा स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल, वो किसके इक्वल आया है, 81 डिग्री के। ठीक है जी, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, बाद में इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच है, उसने 7 मीन्स बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है। उन मतलब कितने रुपये में, कितनी मनी में, ठीक है 38,000 में। इसके बाद उसने, ठीक है मतलब ये कोच है ना, ये लेडीज़ है, इसके बाद उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं और 7 बॉल खरीदी है, कितने रुपीस में, 1750 में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अपने हर मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल की अपनी कीमत फाइंड आउट करनी। ठीक है, मीन्स प्राइस बताना है। तो सिंपल, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल, सबसे पहले अपना ऐसा किया करो, मतलब जो फाइंड करना हो उसमें से एक एक्स को मान लो, एक वाई को, मीन जहाँ पर इस अपन क्या करना को ईच बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। ठीक है, लेट क्या करते हैं, द कोस्ट ऑफ ईच बैट। ठीक है, ईच बैट किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वाई किसको माना है, द कोस्ट ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल की कॉस्ट कितनी है, वाई। ठीक है जी, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, उन्होंने 7 बैट खरीदे। ठीक है जी, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, तो टोटल उसको मतलब कितना पे करना पड़ा। ठीक है, 3800 करना पड़ा ना। तो देखो अगर एक बैट की कीमत कितनी है, एक्स। ठीक है, एक बैट का मूल्य एक्स है, तो 7 बैट का कितना हो गया, 7x। प्लस में अगर एक बॉल का मूल्य है वो वाई है, तो 6 बॉल का कितना है, 6y। ये टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 38,000। ठीक है, 3800, सॉरी मैं 1000 कह रहा हूँ। ठीक है, 3800 है। अब इसके बाद उसने 3 बल्ले और खरीदे। ठीक है जी, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, कितने में, 1750 रुपये में। ठीक है जी, अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो आप ना किसी एक में से एक्स की वैल्यू निकालो, आप फर्स्ट इक्वेशन में से निकालो। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, 3806 बाई, ठीक है जी, एक्स किसके इक्वल आएगा, 3806 बाई में 7, जी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है, पुट करते हैं अपन, एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6 बाई में 7 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में अपन इसको पुट करते हैं। तो देखो 3x की जगह पर मैंने 3806/7, ठीक है जी, और ये प्लस 6 एज इट इज़, सॉरी यहाँ पर 5 है ना। ठीक है, मैं देखो क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 5 है। ठीक है, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से ये 5 है इज इक्वल टू 1750। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो
क्या क्या मीन्स अब 3 को 3800 से, ठीक है, मीन्स 3 को 3800 से इंटू करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो अगर आप 3800 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11400 आएगा, ठीक है। 11400 माइनस में अगर 3 को आप 6 से करोगे तो आपको पता है कि 18y, ठीक है। जे 7 एस्टिस का एस्टिस और ये 5 है ना, ठीक है जी, 5 एस्टिस का एस्टिस और 1550 भी एस्टिस का एस्टिस, ठीक है जी, सॉरी 1750। ओके, तो अब इसका यहाँ पर एल्सियम करेंगे, ठीक है। ये 7 देखो अब इसका एल्सियम करेंगे 7, 11400 माइनस में, ठीक है, 18 बाई, यहाँ पर प्लस में इसका एल्सियम हो गया तो 35 आएगा, 35 बाई, और यहाँ पर क्या आएगा 1750, ठीक है जी। अब ये 7 को आप उस साइड ले आओ, ठीक है जी, ये 7 है ये उस साइड, तो अगर 1550 को आप 7 से इंटू करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 12250, ठीक है जी। और 11400 एस्टिस का एस्टिस, अब इसको क्या है 35 बाई है और ये क्या है 18 बाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17 बाई, ठीक है जी, 17 बाई। अब ये 17 बाई एस्टिस का एस्टिस, ठीक है, ये 12250, ये 11400 इस साइड ले आओ आप, ठीक है जी। अब इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1850, और 17 बाई एस्टिस का एस्टिस मीन 17 बाई एस्टिस का एस्टिस। अब ठीक है 1850 को आप 7, ठीक है, 17 से डिवाइड करो, मीन 70 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 50, ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या आएगी 50, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 50 आएगी। अब जो y की वैल्यू आप ना x में ये रही, ठीक है, जो अभी x की वैल्यू निकलनी है आप यहीं पे पुट कर दो, ठीक है। y किसके इक्वल आया है, y आया है 50 के 50 के इक्वल, ठीक है जी। अब देखो x की जगह पर आप, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पर पुट कर दो y की वैल्यू 3800 माइनस में 6y 7, ठीक है, एक बार आप ऐसे लिख लो, अब पुट करो इसको माइनस, ठीक है, y की जगह पर मैंने 50 पुट करना है, ठीक है जी, और 7 एस्टिस का एस्टिस 3800 माइनस में, ठीक है, अब ये आ जाएगा 300, ठीक है, 300 बाई में 7, ये आ जाएगा 3500, 7 काट के आंसर आ गया 500, ठीक है, 500। तो x की वैल्यू क्या आएगी 500, मीन इससे क्या क्लियर होता है कि देखो y की वैल्यू 5 आई है, सॉरी y की वैल्यू 50 आई है और x की वैल्यू 500, ठीक है। मीन्स क्या है कि जो कॉस्ट है ना, किसकी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो कॉस्ट है ना प्रत्येक बैट की, है ना, मीन्स हर बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स की इक्वल है 500 के, मीन्स 500 रुपये है, ठीक है जी, 500 रुपीज़ आई है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच क्या कह रहा है बॉल, ईच बॉल की कितनी आएगी बाई किसकी इक्वल है 50 रुपीज़ की, ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। क्या है कि मीन्स किसी सिटी में किसी शहर में टैक्सी का जो चार्ज ना किराया वो दो तरह से लिया जाता है, मीन्स एक तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में जितना किसी मतलब पर्सन ने ट्रैवल किया है उसका दोनों का सम वो चार्ज हो गया, ठीक है। मीन जो किराया उसका एक तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा लगेगा, प्लस में उसने जितना ट्रैवल किया उसका सम है। क्या कर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो चार्ज पेड इज 105, ठीक है। क्या कह रहा है मीन्स 10 किलोमीटर किसी व्यक्ति ने ट्रैवल किया, किसी पर्सन ने ट्रैवल किया, उसको 105 रुपये का किराया मीन लगा, ठीक है। और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको 155 रुपये का किराया लगा। अब अपन ने फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज को फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर की, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। और ये भी मतलब इसको दोनों को फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को फाइंड करने के बाद हमने 25 किलोमीटर के लिए भी मीन्स कितना उसको किराया लगेगा, कितने मतलब पे करना पड़ेगा वो भी फाइंड करना है। तो होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन देखो, सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, लेट करता हूँ, ठीक है, लेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ लेट, जो मेरा लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, वो है x, ठीक है जी। और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है y,
ठीक है जी। अब जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट मीन कंडीशन क्या कह रही थी, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर चला वो कितने, और उसका किराया कितना बना 105। दूसरी 15 किलोमीटर चला और किराया कितना बना 155। ठीक है जी। देखो इतना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, और 105 रुपये उसने दिए। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो एक तो ठीक है आप इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, और वो चला कितना 10 किलोमीटर्स। ठीक है, और देखो एक पर किलोमीटर के लिए वाई है और 10 किलोमीटर चला तो 10 वाई आएगा। ठीक है जी, और उसको अमाउंट कितनी देनी, अमाउंट कितनी पे की उसने 105 रुपये। ठीक है, ये रहा 105 रुपये। देखो उसने 10 किलोमीटर तो चला ही वो, इसलिए मैंने, क्योंकि जो 1 किलोमीटर के लिए वाई चार्ज मतलब पे करना पड़ता है, मतलब एक किलोमीटर के मुझे वाई पैसे देने पड़ते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने 10 वाई सिंपल। ठीक है, और टोटल मीन इसको 105 रुपये। ठीक है जी, 105 रुपये उसे पे किए। अब सेकंड, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर चला, ठीक है, और उसको 155 रुपये दिए उसने, तो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज प्लस में, ठीक है, कितना 15 किलोमीटर चला। ठीक है, वही सिंपल है कि अगर 1 किलोमीटर के लिए वाई मतलब वाई रुपीज़ चाहिए तो 15 किलोमीटर के कितना पे करना पड़ेगा 15 वाई, और फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है। ठीक है जी, फिक्स चार्ज ये किसके इक्वल है, कितने रुपये उसने 155 रुपये पे किए। ठीक है, 155। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू निकालते हैं। तो जल्दी से इसको डन करते हैं। तो देखो मैं फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू 105 माइनस में 10y। ठीक है, यहाँ ये x की वैल्यू आ गई सिंपल। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पर, ठीक है, x 105 माइनस, ओके, तो 105 माइनस में, ठीक है, यहाँ से 10y प्लस में 15y और 155। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 105। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 5/155। ठीक है, अब देखो, ओके, तो देखो क्या है 155 है ना। अब ये 105 को साइड ले जाओ। ठीक है, तो मीन ये 155 में यहाँ पे 105 को माइनस करो 5 बाई यहाँ से, ठीक है, ये 50, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू, वेट अ मिनट, ओके, तो ये आ गया 50 और 5, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी 10। अब y की वैल्यू आप किस में, इस ये आप इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड में पुट कर दो। देखो y किसके इक्वल है 10 के, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो 105 माइनस में y की जगह पर आपने 10 पुट करना है, 105 माइनस में 100, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5 सिंपल। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या आएगी 10 और x की वैल्यू आएगी 5। देखो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है ना, मीन्स x की वैल्यू, जो फिक्स चार्ज लगेगा मीन्स 5 रुपये तो ना लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, बेशक आदमी कितनी मर्जी दूर तक ट्रैवल करे 5 रुपये तो उसे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर वाई वो किसका, वो 10 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज किसके इक्वल आया है, फिक्स्ड चार्ज हमारा आया है 5 के इक्वल। ठीक है जी, 5 रुपीज़ मीन्स 5 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है जी, अब जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है, वो किसके इक्वल आया है, वो आया है चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ के। ठीक है, अब एक पार्ट और भी बचा है, मीन्स अपने फाइंड क्या करना है, 25 किलोमीटर पर। ठीक है ना, 25 किलोमीटर पर उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 25 मीन्स 25 किलोमीटर की इक्वेशन बनाओ, तो x प्लस 25 बाई यही आएगा ना, तो सिंपल अब इसको पुट करो, x की जगह पर मैंने क्या 5 प्लस में 25 बाई की जगह पर मैंने 10, तो यहाँ से 5 प्लस ये आ गया 250, ये 300। ठीक है, मीन जो उसको अगर वो 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ट्रैवल करता है, तो उसको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी डन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, कोई फ्रैक्शन है,
अगर आप उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ते हो, तो वो जो फ्रैक्शन है वो कितना 9/11 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हो, ठीक है, दोनों में, तो तब जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 5/6। तो अपने फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डन करते हैं। ठीक है जी, सेम क्राइटेरिया, ठीक है। आप क्या करते हैं, देखो अपने फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करो, आप लेट कर लो, वेट अ मिनट, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन आपने लेट कर लिया एक्स बटे बाई, ठीक है जी, एक्स बटे बाई लेट कर लिया। अब 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट अकॉर्डिंग के देखो, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, अगर आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, देखो ये एक्स हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें आप 2 ऐड करो, और जो वाई है इसमें आप 2 ऐड कर दो, तब जो मेरा फ्रैक्शन है वो कितना 9/11 हो जाता है, ठीक है जी। तो आप इसको ना पहले इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बना लो, ठीक है। आप सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से देखो ये 11 की इंटू इससे 11x, तो ये 20 यहाँ पर। अब बाई 2 + 2 की 9 से 9y प्लस में ये आ गया 18, ठीक है जी। देखो अब इक्वेशन बना लो, 11x माइनस में 9y 18, ये 22 उस साइड चला गया, तो यहाँ से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन देखो, मीन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो, ठीक है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, तब ये फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है, ठीक है जी, 5/6 बन जाता है। अब देखो 6 की इंटू करो, 6 की इंटू पूरे से, ये 5 की इंटू इस पूरे से, तो ये बन गया 18 इज इक्वल टू, ये बन गया 5 प्लस में 15, ओके जी। तो यहाँ से देखो 6 माइनस ये 5 इस साइड ले आए, और 15 ये जो 18 है वो इस साइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी सेकंड इक्वेशन वो क्या बनी, वो बनी 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, देखो -4 9/, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -4 9/, इक्वल टू 11 के, ठीक है जी। इसको, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपना भी थर्ड इक्वेशन मान लो। अब x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9/y में 10 इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर सेकंड में पुट करते हैं, ये हमने थर्ड इक्वेशन मानी है और पुट किस में करना है, सेकंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 एक्स की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, -4 9/, नीचे 11, ठीक है जी, और माइनस बाई जहाँ से एस्टिस का एस्टिस इक्वल टू ये वाला -3 एस्टिस का एस्टिस, ओके। अब ये 6 की इंटू करो, 24 इक्वल टू 9 की 6 की 9 केस करेंगे 54, 11 एस्टिस का एज इट इज़, -5 एस्टिस का एस्टिस, ठीक है, और यहाँ से 3 एस्टिस का एस्टिस, ठीक है, -3, और यहाँ अब इसका एल्सियम करेंगे, ठीक है। अब इसका एल्सियम करेंगे तो देखते हैं, ओके। तो देखो अब इसका एल्सियम कर दो, इसका एल्सियम क्या आएगा 11, ठीक है जी, वेट अ मिनट, ओके। तो देखो इसका एल्सियम आएगा 11, और ये 24 है एस्टिस का एस्टिस, 54 भी एस्टिस का एस्टिस, अब ये आ जाएगा 55, ठीक है, इसका एल्सियम कर दिया, और -3 एस्टिस का एस्टिस, ओके। अब इसको सॉल्व करो, ये 11 है वो साइड चलेगा 33, ठीक है जी, और 24, अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर 54 है, सॉरी, यहाँ पर क्या है 54, ओके। तो देखो 54 और -55, तो यहाँ से आ गया -22, ठीक है जी। अब देखो ये 24 उस साइड ले जाओ, तो 33 प्लस में 24, तो -22 एस्टिस का, अब इसकी इंटू करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 9, ठीक है, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से, ठीक है, जहाँ से बाई की वैल्यू क्या आएगी, बाई किसके इक्वल आ गया 9 के, ओके। तो यहाँ से बाई की वैल्यू 9 आ गई है। अब आप क्या करो, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू ये वाली, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, वाई इज इक्वल टू 9 किस में, एक्स में, ठीक है। यहाँ से देखो आप यहीं पर पुट कर दो, एक्स किसके इक्वल आया है -4 प्लस 9, वाई की जगह पर मैंने 9 पुट करना है, ठीक है, और 11 एस्टिस का एस्टिस, देखो माइनस ये बन गया 81, वाई में 11, ठीक है,
तो यहाँ से ये आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा 77, तो 11 को करेंगे 7, तो आंसर जो हमारा आ गया वो एक्स की वैल्यू क्या आई है 7, ठीक है जी। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है 7 और वाई की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आया है, फ्रैक्शन आया है एक्स बटे वाई है ना, एक्स बटे वाई थे ना, एक्स की वैल्यू क्या आई है 7 और वाई की वैल्यू 9, तो 7y में 9 वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 दैट ऑफ हिज सन, 5 ईयर एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 साल, अब से 5 साल बाद की बात है, ठीक है, जैकब की जो आजू है ना वो उसके पुत्र की आजू के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, मीन जो उसके सन के उसके बेटे की आजू की 3 गुनी हो जाएगी आज से 5 साल बाद, और मतलब 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले जैकब की आजू 7 टाइम्स थी उसके सन की उसके सन की मतलब ए से 7 टाइम्स थी, तो अपने उन दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डन करते हैं। देखो सेम क्रिटेरिया ही फॉलो होगा कि अपन सबसे पहले लेट करेंगे लेट द जैकब की प्रेजेंट एज, लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज, ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, वो क्या होगी एक्स, ठीक है जी। और अब जैकब के सन की, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, ठीक है, जैकब के सन की प्रेजेंट एज वो क्या होगी वाई, ठीक है जी। अब क्या करना आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के बाद क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद क्या होगा, जो जैकब की एज होगी ना, जैकब्स एज, जैकब की एज क्या होगी एक्स प्लस 5, मीन सिंपल सा, मैं आज की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 जुड़ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बेटे की द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की, उसके बेटे की जो वो क्या हो जाएगी वाई प्लस 5, सिंपल। ये क्या है, ये 5 ईयर्स आफ्टर है। अब बिफोर 5 ईयर्स, क्या बिफोर 5 ईयर, 5 ईयर से पहले वो क्या होगी जैकब्स एज वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस 5, ठीक है जी। और उसके बेटे की, ठीक है, द एज ऑफ हिज सन वो क्या हो जाएगी वाई माइनस 5, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन देखो 5 ईयर्स हैंस मीन आज से 5 साल बाद जैकब की आजू उसके पुत्र की आजू के 3 गुने हो जाए, ठीक है, मीन जो उसके बेटे की आजू की 3 गुनी, तो देखो आज से 5 ईयर बाद ये रही ना, ये जैकब की आजू है, ठीक है, ये उसके पुत्र की आजू, ठीक है। तो देखो जैकब की जो एज है ना वो क्या हो जाएगी उसके 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी, जैकब की बेटी की आजू के, सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस 5 3y प्लस में 15, यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, वो बन जाएगी ये, ठीक है, ये प्लस में आएगा, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 5 ईयर है आज से 5 साल बाद जैकब की आजू उसके पुत्र की आजू की 7 गुनी, ठीक है जी, मीन 7 टाइम्स। तो देखो आज से 5 साल पहले ये रही जैकब की आजू और उसके बेटे की आजू ये रही, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी उसके सन के एज से। तो देखो अब ये बन गया 7y माइनस में 35 एक्स माइनस जे 5 उस साइड चला गया, ठीक है, जे 7y को अपन इस साइड ले आए तो माइनस जे हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके जो हमारा आंसर है वो निकाल लेंगे, तो निकालते हैं आंसर। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस 3y किसके इक्वल आई है 10 के, ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 33, एक्स माइनस 7y, ठीक है, 7y माइनस 3 के, ठीक है जी, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, जहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स किसके इक्वल आएगा, ठीक है, 10 प्लस 3y के, ठीक है जी, इसको आप पुट कर देते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, 10 प्लस 3y माइनस 7y एस्टिस का एस्टिस माइनस 30 एस्टिस का एस्टिस। ओके, तो यहाँ से देखो ये आ गया 4y माइनस 30 माइनस 4y, ठीक है 30। अब ये प्लस में ये प्लस में उस साइड माइनस में हो जाएगा, ठीक है, जो 10 है तो ये 14 4y, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या आएगी 10। मीन जो उसके जो सन है ना, उसका पुत्र है, उसका बेटा है, वो उसकी एज है वो कितनी आएगी 10। ठीक है जी, अब यहाँ से आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू क्या 10 आई है, यहाँ से 10 प्लस 30 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, x की वैल्यू आएगा 40 के मीन जो जैकब है ना, जैकब की प्रेजेंट एज वो कितनी है, जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब की प्रेजेंट एज वो क्या है, वो है 40 ईयर्स। ठीक है, और उसके जैकब के सन की, जैकब सन एज, ठीक है, उसके सन की एज वो कितनी है 10 ईयर्स। ओके, तो यहाँ से जो हमारा, ठीक है, 3.3 का जो पार्ट 2 था वो भी डन हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन।